सो अब हम एक नई टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो आप सबको पता ही होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या होता है। मैं एक बार एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ। देखो, जैसे आपको तीन टर्म्स दी हैं, 15, 25 एंड मान लो 45। ठीक है, ये तीन नंबर्स दिए हैं। मान लो इन सब की क्वांटिटी सेम है। क्वांटिटी नहीं, बेसिकली जो इनकी मेजरिंग यूनिट या मेट्रिक है वो सेम है। तो अगर हमें दिया है ऐसे तीन नंबर्स, तो हमें इनमें मिक्सचर एंड एलिगेशन कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरली समझ आएगा। अभी मैं इसमें आपको बता रहा हूँ रफ आइडिया इसमें होता क्या है। देखो, सबसे स्मॉल नंबर और लार्जेस्ट नंबर को आप आइडेंटिफाई कर लोगे, विच इज 15 एंड 45। ठीक है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट हो गए, और जो आपको मिडिल नंबर होगा उसको यहाँ लिख दोगे 25। तो स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड द मिडिल नंबर। तो इसमें ऐसे करके बना दोगे। ठीक है, अब देखो, 45 माइनस 25 विच इज 20 एंड 25 माइनस 15 विच इज 10। तो अब हमसे अगर कोई पूछे कि 15 और 45 का क्या रेशियो है, तो हम आसानी से बता सकते हैं उसे कि 20:10 का रेशियो है, विच इज 2:1। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे होता है बेसिकली, इसका कॉन्सेप्ट ये है। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कह रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, इन व्हाट रेशियो मस्ट राइस एट ₹45 पर केजी बी मिक्स्ड विद राइस एट 60 पर केजी सो दैट द मिक्सचर इज वर्थ ₹55 पर केजी। तो इसमें देखो, सारी क्वांटिटीज मैंने क्या कहा, सेम टर्म्स में होनी चाहिए। तो रुपीस के टर्म्स में है और पर केजी के टर्म्स में है। ठीक है, तो मतलब हमारी जो क्वांटिटी है वो तो सेम टर्म्स में है, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं एलिगेशन यूज करके। तो 45 हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, 60 हमारा लार्जेस्ट नंबर और 55 हमारा मिडिल नंबर। ठीक है, ऐसे करके लिख दिया, ये दो लाइंस ड्रॉ करी। हमसे पूछा है कि वो किस रेशियो में मिक्स किए गए हैं, ₹45 पर केजी वाला और ₹60 पर केजी वाला। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, 60 माइनस 55 दैट इज 5 एंड 55 माइनस 45 विच इज 10। तो 5:10 के रेशियो में मिक्स किया गया, दैट इज 1:2 के रेशियो में मिक्स किया गया। तो हमसे अगर पूछा जाए कि किस रेशियो में मिक्स किया गया, तो ये आंसर विल बी 1:2 के रेशियो में से मिक्स किया गया है। ठीक है, आप अगर इसे चाहो तो लेंदी मेथड से भी कर सकते हो। लेंदी मेथड क्या है, आप मान लो 45 की एक्स की वैल्यू, एक्स केजी खरीदा गया, एक्स में एक्स केजी बेसिकली मिक्स किया गया और 60 का वाई केजी मिक्स किया गया। तो 45x प्लस 60y। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया इसका प्राइस, टोटल प्राइस। ये बराबर किसके होना चाहिए, 55 इंटू एक्स प्लस वाई के। क्या लॉजिक इसका समझ आया। देखो, बेसिकली लॉजिक ये है कि इसका टोटल प्राइस प्लस इसका टोटल प्राइस शुड बी इक्वल टू इसका टोटल प्राइस। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई के जी हो जाएगा ये टोटल, क्योंकि एक्स के जी ये है, वाई के जी ये है। तो बस इसको सॉल्व कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 10x, ये इधर आके आ जाएगा 5y। तो x अपॉन y जो है दैट विल बी इक्वल टू 5/10, दैट इज 1:2। तो देखो यही आंसर आ गया। x आपका क्या है, x है आपका 45 केजी वाली क्वांटिटी और y है आपकी 60 केजी वाली क्वांटिटी। तो दोनों ही आपके आ गए 1:2। ठीक है, तो ये आपका हल्का लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग है, और ये आपका बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। तो और क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करते हैं ताकि समझ आए। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। A shopkeeper mixes two types of tea। देखो, अब दो तरीके की टी की बात हो रही है कि 120 रुपए किलो है एंड दी अनदर वन इज फॉर 150 रुपीज केजी। ठीक है, एंड ही सेल्स द मिक्सचर एट 161 रुपीज केजी एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 15%। ठीक है, तो कई इसमें कैंडिडेट्स क्या करेंगे हड़बड़ी के चक्कर में, 120 स्मॉलेस्ट और 161 लार्जेस्ट और 150 ये, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 30 लाएंगे और यहाँ 11 लाएंगे। ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया, मैंने कहा सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। तो उसने मिक्स की है टू टाइप्स ऑफ टी, एक है 120 रुपए किलो की और दूसरी है 150 रुपीज केजी। ठीक है, तो ये दोनों इसकी कॉस्ट प्राइस हैं। और अगला दिया है ही सेल्स द मिक्सचर, तो ये एट 161 केजी, तो ये इसकी सेलिंग प्राइस। तो क्या यूनिट सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है। एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 15%। तो पहले हम इसको भी कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, हमें इतना पता है 161 केजी में 15% प्रॉफिट जुड़ा है, तो हम उसकी कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, 161 अपॉन 115 इंटू 100 से सॉल्व कर दो, 23 एंड 23 7 140 एंड 21 161, हाँ तो 7 हो जाएगा। तो ये आ गया 140। तो इस क्वांटिटी को हम रिप्लेस करेंगे 140 से, कि अगर वो मिक्स करता है 120 और 150 को,
तो उससे जो मिक्सचर मिलता है उसकी कॉस्ट प्राइस है 140। इसमें वो 15% ऐड करके अपना बेच देता है 161 पे। ठीक है, आई होप यू गेटिंग इट। तो 140 रुपीज़ का आ गया, तो हमारे तीन डेटा आ गए 120, 150 एंड 140। अब लगा दो आप एलिगेशन, क्योंकि तीनों ही हमारी कॉस्ट प्राइस के टर्म्स में आ गई हैं। तो सबसे छोटा 120, सबसे बड़ा 150 एंड बीच वाली वैल्यू दैट इज 140। सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा आपका 10 एंड ये आ जाएगा 20। तो 10:20 दैट इज 1:2। 1:2 का रेशियो आ गया। जो 120 केजी वाला है उसको वन, उसकी वन क्वांटिटी आएगी, 150 केजी वाले की टू आएगी। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी लेंदी मेथड से कर सकते हो, पर ये बहुत आसान मेथड पड़ेगा और बहुत टाइम बचाएगा। ठीक है, ऐसे ही स्पीड से करके आप बाकी कैंडिडेट्स को पीछे छोड़ के आगे निकल पाओगे। जब तक आप शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगाओगे, कमांड अच्छा नहीं करोगे क्वेश्चंस पे, तब तक बहुत मुश्किल है। एक और फाइनल क्वेश्चन देखते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। अ, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, एक सेकेंड। हाँ, सो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, वो रिपीट हो गया था। A man invested 10,000 rupees in two parts. Part 1 at 8% SI and part 2 at 10% SI. SI is simple interest. The total annual interest received was rupees 920. How much was invested at 8%? तो क्या करेंगे कई लोग, जिसमें वही लोग आपकी इक्वेशन लगाएंगे कि 10,000 को दो पार्ट में डिवाइड किया, x और 10,000 माइनस x। ठीक है, x वाला 8% पे दिया, इसको दिया 10% पे, तो 8% ऑफ x एंड 10% ऑफ 10,000 माइनस x इज इक्वल टू 920। ठीक है, फिर इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। 8 से इसको काटेंगे तो ये आपका, सॉरी यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं ऐड आएगा, इसको 4 टू ज़ा 25 कर लेंगे। तो इसको फर्दर सॉल्व अगर करा जाएगा तो 2x/25 प्लस 1000 माइनस x/10 इज इक्वल टू 920। इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ 80 बचेगा, और ये यहाँ आ जाएगा x/10 माइनस 2x/25। इसका एलसीएम लेंगे 50, तो 5x माइनस 4x विच इज इक्वल टू 80। तो x/50 इज इक्वल टू 80, तो x बराबर आ जाएगा आपका 4000। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि x आपने लिया था 4000, तो 8% वाले हैं 4000 डाला गया। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है आपका। ठीक है, हो जाएगा। तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह आप सिंपल सा मेथड लगाओ, एलिगेशन। अब इसमें कैसे एलिगेशन लगेगा, देखो, आपको एक वैल्यू दी है 8%, दूसरी वैल्यू दी है 10%, तीसरी वैल्यू इन्हें देने की जगह आपको अमाउंट में दे दी है। तो क्या आप इससे परसेंट निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। अब आपको पता है पूरे के पूरे 10,000 प्रिंसिपल पे 920 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इफेक्टिव एसआई कितनी हो गई आपकी? फाइनल एसआई मतलब कितने परसेंट हुई? क्या आप कह सकते हो फाइनल एसआई आपकी 920 अपॉन 10,000 इंटू 100 हुई? इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 9.2%। तो क्या 9.2% आपकी इफेक्टिव एसआई है? बिल्कुल है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने देखा 10,000 का कितना परसेंट 920 है, तो उतनी आपकी इफेक्टिव एसआई दैट इज सिंपल इंटरेस्ट का रेट हो गया। बहुत सिंपल है, आपकी तीनों वैल्यूज आ गई हैं, एक 8%, एक 10%, एक 9.2%। अब लगा दो एलिगेशन, सबसे स्मॉलेस्ट, फिर लार्जेस्ट, और बीच में आ गई आपकी मिडिल वैल्यू। बस इसको सॉल्व करो, यहाँ 1.2 एंड इसमें आ गया आपका 0.8, तो 0.8 इज टू 1.2 आ रहा है। डेसिमल हटा दो, 4 से रिड्यूस करो तो 2:3 आ गया। अब ये 2:3 क्या है? 2:3 के प्रपोर्शन में इन्वेस्ट किया गया है 8% और 10% वाली स्कीम में। अब 2:3 किसका? प्रिंसिपल का, दैट इज द इन्वेस्टेड वैल्यू। तो 10,000 का 2:3 निकाल लो। 2 वाला 8% में इन्वेस्टेड है और 3 वाला 10% में। तो इसको निकालेंगे तो यहाँ ये आ जाएगा 4000 और ये आ जाएगा 6000। तो आपसे 8% वाला पूछा है, दैट इज 4000 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये काफी छोटे वे में और बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, रादर देन यूजिंग दिस लेंदी मेथड। ठीक है, तो इसको अवॉइड करना और कोशिश करना ये स्ट्राइक करे एग्जाम में इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।